नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम वॉरियर के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। आज की वीडियो में कुछ एक डाउट हैं आपके एचपी पुलिस कांस्टेबल के डॉक्यूमेंटेशन के रिगार्डिंग। जैसे बहुत से बच्चों के कुछ डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कुछ डाउट थे। बहुत से बच्चों की ये भी डाउट हैं कि सर हमारे कम मार्क्स हैं तो हमें जाना चाहिए या नहीं। सभी सवालों के आपके जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा। और कुछ एक बच्चे ये बोल रहे थे सर हमें करेक्टर सर्टिफिकेट भी बनाना होगा क्या। तो देखिए, डॉक्यूमेंटेशन में करेक्टर सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब डॉक्यूमेंटेशन की प्रोसीजर आप पास कर लेते हो उसके बाद करेक्टर सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है, अभी नहीं। डॉक्यूमेंटेशन में आपको करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं बनाना होगा। अब बात करते हैं, बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि सर हमारे कम मार्क्स हैं तो क्या हमें जाना चाहिए डॉक्यूमेंटेशन के लिए। अब आपने देखा होगा जनरल कैटेगरी में 50% से अब जिसके मार्क्स थे और अदर कैटेगरी में अगर आपके 40% या फिर 40% से ज़्यादा थे तो उन सभी बच्चों को डॉक्यूमेंटेशन के लिए बुलाया गया। तो अब सब बच्चों के यहाँ पर डाउट ये है कि हम डॉक्यूमेंटेशन के लिए जाए या नहीं। देखिए, डॉक्यूमेंटेशन में आपको जाना चाहिए, इससे आपको फ़ायदे मिलेंगे। सबसे पहला फ़ायदा, यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंटेशन की प्रोसीजर का पता लगेगा कि जब भी आप कोई एग्ज़ाम क्रैक करते हो उसके बाद आगे की प्रोसीजर या आगे की प्रोसेस कैसे रहती है। पहला है, आपको यहाँ पर ये बेनिफिट मिल गया। दूसरा बेनिफिट आपको यहाँ पर ये होगा कि आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में पता लगेगा कि कौन से डॉक्यूमेंट कैसे बनाए जाते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट ज़रूरी होते हैं डॉक्यूमेंटेशन के दौरान। तीसरा जो सबसे मेजर बेनिफिट आपको यहाँ पर मिलने वाला है, अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई गलती होती है तो यहाँ पर आपको पता लग जाएगा कि आपके डॉक्यूमेंट में कहाँ पर गलती है और आपको कैसे उसे ठीक करना है। अब मान लीजिए इन फ्यूचर आप कोई एग्ज़ाम क्रैक करते हो, आपके अच्छे मार्क्स हैं, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन में आप डॉक्यूमेंट्स की गलती के कारण बाहर हो जाते हो तो उसमें यहाँ पर ये आपकी हेल्प करेगी। तो ये तीन मेजर फैक्ट मैंने आपको बताए, आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन के लिए जाना ही चाहिए, चाहे आपके मार्क्स कम ही क्यों ना हो। पहला, आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। दूसरा, आपको डॉक्यूमेंट के बारे में पता लगेगा कि कौन से डॉक्यूमेंट कहाँ पर बनते हैं और कैसे इसे बनाया जाता है। तीसरा जो सबसे मेजर है, अगर कोई डॉक्यूमेंट में आपकी गलती पाई जाती है तो आपको पता लग जाएगा समय रहते, क्योंकि बहुत सी ऐसी गलतियां होती है डॉक्यूमेंट्स में जिन्हें हम ध्यान नहीं देते, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन की प्रोसीजर के दौरान उन्हें ध्यान दिया जाता है। तो ये तीन मेजर स्टेप्स थे। आई होप आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि आपको डॉक्यूमेंटेशन के लिए जाना चाहिए या नहीं। अब दूसरा डाउट यहाँ पर यह है, बहुत से बच्चों के डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड अभी भी डाउट है, तो सारे डाउट मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करवा दूंगा। आपको दूसरी कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले जो आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायर्ड चाहिए, जो मतलब आपके पास होने ही चाहिए, वो कुछ एक डॉक्यूमेंट है, जैसे 10th +2 होना चाहिए, बोनाफाइड होना चाहिए, फिर आपके पास करेक्ट कैटेगरी या फिर सब कैटेगरी होनी चाहिए, एक पासपोर्ट साइज़ आपके पास होना ही चाहिए, वैलिड आईडी प्रूफ आपके पास, चाहे आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, पासपोर्ट हो, कुछ भी होना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना ही चाहिए। अब एक बच्चे का यहाँ पर डाउट था कि सर मैंने अभी तक एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं बनाया है तो क्या मैं बाहर हो जाऊंगा, क्या मैं डॉक्यूमेंटेशन में प्रोसेस जो होती है उसमें भाग नहीं ले पाऊंगा। देखो, भाग आप ले पाओगे लेकिन आप उसमें बाहर हो जाओगे, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। अब यहाँ पर ऐसे डॉक्यूमेंट जो आपके पास हो ना हो, अगर है तो लाइए, अगर नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसमें भी बहुत से बच्चों के डाउट है, जैसे बैकवर्ड एरिया, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। लैंडलेस फैमिली आसानी से बन जाता है। कैसे बनता है, आपके पास पटवारी के पास जाना होता है, वो आपको एक पर्चा देते हैं जिसमें लिखा गया होता है कि जो भी व्यक्ति है इसके पास ज़मीन कम है, 1 हेक्टेयर से कम है, और फिर आप साइबर कैफे जाओगे और वहाँ से आप अप्लाई करते हो तो ये आपका बन जाता है। अब यहाँ पर जो मेजर कन्फ्यूज़न है वो है एनएसएस एनसीसी या भारत स्काउट एंड गाइड में। अब एक बच्चा कहता है कि सर मैंने 3 साल तक अपने स्कूल में एनएसएस रखी, फिर एक स्टेट लेवल भी गया, तो क्या मुझे सभी के मार्क्स मिलेंगे। देखिए, यहाँ पर साफ साफ कहा गया है, जो एनएसएस के डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग था उसमें साफ साफ कहा गया था कि अगर आपके पास एनएसएस का डॉक्यूमेंट है और अगर वो 1 साल का है तो उसके 1 नंबर मिलेंगे, अगर 2 साल का है तो उसमें 2 नंबर मिलेंगे। ऐसे ही मैक्सिमम 4 मार्क्स मिल सकते हैं। मतलब अगर आपके पास 3 साल का एनएसएस का सर्टिफिकेट है, मतलब 1 साल का 1 सर्टिफिकेट मिलता है, और ऐसे ही अगर आपके पास 3 सर्टिफिकेट हैं तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। मैक्सिमम इसमें 4 मार्क्स मिलते हैं। तो जितने भी आपके पास एनएसएस के सर्टिफिकेट हैं आप उन सभी को लेकर आइए। मैक्सिमम 4 नंबर आपको मिलेंगे, उससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। और अगर आपके पास एनएसएस एनसीसी या फिर भारत स्काउट एंड गाइड का सर्टिफिकेट, तीनों का सर्टिफिकेट है मान लीजिए, है ना, एक ही वैलिड होगा, आप किसी एक ही सर्टिफिकेट का इस्तेमाल कर पाओगे। अब बहुत से बच्चों का ये डाउट था कि सर मैंने स्पोर्ट्स में स्टेट लेवल मैं खेला हूँ, या फिर नेशनल लेवल मैं ओपन में खेला हूँ, या फिर जो मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे जो भी आपके स्टेट लेवल के डॉक्यूमेंट होते हैं, जो भी आप जैसे कोई खेल पर जाते हो तो वो कब तक के वैलिड होते हैं। देखो, उसमें कोई भी वैलिडिटी डेट नहीं होती है, आप चाहे कभी भी गए हो वो वैलिड रहते हैं। और यहाँ पर एक और कन्फ्यूज़न था, LMV ड्राइविंग लाइसेंस। यहाँ पर आपके पास 4 व्हीलर का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, 2 व्हीलर यहाँ पर नहीं लगेंगे।
स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के बारे में आपको मैं बता चुका। जिन बच्चों को ये डाउट था कि सर स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट में कितने साल पुराने मंगवाए गए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता। आपके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट होने चाहिए। मेडल विनर, तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट होने चाहिए जो अगर आपके पास हैं। तो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स यहाँ तक हैं, वो आप एक बार फिर से देख लीजिए। उसके बाद अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट जो रिमेनिंग डॉक्यूमेंट्स है ये है अगर आपके पास, तो आप लाइए। अगर नहीं है तो आप ना भी ला सकते हो। NSCC और NSS में भी डाउट थे, वो आपके क्लियर हो चुके होंगे। कोई एक वैलिड होता है, और अगर आपके पास NSS के 3 साल का है तो 3 मार्क्स चढ़ेंगे, स्टेट लेवल का है तो उसका अलग से मार्क्स चढ़ता है। तो इन सब चीज़ों के आपको मार्क्स चढ़ेंगे। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ चुकी होगी। फिर भी कोई डाउट अगर आपका रहता है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हो। और ये थी आज की वीडियो, और ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। आई होप ये वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में।